तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो इस साल नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो वो उन देशों उन संस्थाओं के खिलाफ लिटरली युद्ध स्टार्ट कर देंगे जो कि डॉलर विरोधी हैं और डॉलर की जो डोमिनेंस है उसे चैलेंज करते हैं। उनका पूरी तरीके से सफाया करेंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीका बता दिया है कि कैसे वो उनको टारगेट करेंगे जो देश डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं। सबसे खास बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रेखांकित किया है कि जब हम ये कार्यवाही कर रहे होंगे ना डॉलर विरोधियों के खिलाफ, तो हम इस बात को नहीं देखेंगे कि कौन अपना है और कौन पराया। मतलब कि चाहे कोई देश अमेरिका का दोस्त हो, अमेरिका का एलाय हो या फिर अमेरिका का दुश्मन ही क्यों ना हो, सबके खिलाफ एकदम समान रूप से कार्यवाही करी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जो डॉलर की डोमिनेंस है, जो उसकी सत्ता है, उसको दोबारा से कायम करके रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कौन से युद्ध छेड़ने की बात हो रही है, किस प्रकार की कार्यवाही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको एक एक कर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आइए हम वीडियो में वापस आते। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि अब से कुछ टाइम पहले इस मामले की स्टार्टिंग तब हुई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये क्वेश्चन किया गया कि हाल ही में इस बात की चर्चा बहुत हो रही है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें भारत, रूस, चाइना, ब्राजील और कई अन्य देश शामिल हैं। लेकिन जो मेन देश हैं वो तीन ही हैं, भारत, रूस और चाइना। और इन तीनों देशों का मानना है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए जिससे कि दुनिया भर में जो डॉलर का डोमिनेंस है, अमेरिका की ताकत का जो मेन सोर्स है, इसे तोड़ा जाए। और मेनली इस आइडिया पर भारत तो फिलहाल चुप है, लेकिन इस सब के ऊपर चीन और रूस ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं और इस आइडिया को भी पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो जब ट्रम्प से ये क्वेश्चन किया गया कि आप इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करोगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन देशों के खिलाफ लिटरली ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि एक व्यापार युद्ध स्टार्ट हो जाएगा जो भी डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे उनके खिलाफ। और इसमें बात उन्होंने केवल ब्रिक्स करेंसी वाले देशों की नहीं करी, ये भी कहा कि जो देश ब्रिक्स करेंसी के अलावा खुद की करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं डॉलर के खिलाफ, हम उन देशों को भी सीधी टक्कर देंगे, साथ ही उनके इस आइडिया को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आज इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक रैली में, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब ये कह दिया कि जो भी देश डॉलर को चैलेंज करेंगे ना, वो डॉलर की सुरक्षा में उस देश के ऊपर 100% तक टैरिफ लागू करेंगे। मतलब कि अगर भारत अपने पैसे को ज्यादा प्रमोट करता है, अपनी करेंसी में ज्यादा व्यापार करता है और इससे डॉलर को कोई भी चैलेंज होता है, तो अमेरिका भारत के जितने भी तमाम सामान हैं जो कि अमेरिका में बेचे जाते हैं, यानी कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है भारत, उस पर 100% की टैरिफ लगा सकता है। यानी कि भारत अगर कोई सामान 100 रुपए का बेच रहा है तो उस पर 100 रुपए का ही और टैरिफ लग जाएगा और वो बिकेगा इसके बाद 200 रुपए में, यानी कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिकी जनता उस चीज को नहीं खरीदेगी। और भारत जो हर साल इतनी कमाई करता है अमेरिका में इतना सारा सामान बेचकर, वो अरबों डॉलर की कमाई तुरंत खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये सब हर मामले में ट्रंप लागू करेंगे, फिर चाहे वो चीन हो या रूस हो या फिर भारत हो या फिर सऊदी अरेबिया, कोई भी देश क्यों ना हो, सभी के खिलाफ यही कार्रवाई करी जाएगी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि डॉलर उनके लिए खतरा है और डॉलर को खत्म हो जाना चाहिए, तो वो देश ये करने से पहले अमेरिकी मार्केट को भूल जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सहम तो गई है, क्योंकि ट्रंप कहते नहीं है, करते हैं। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप नए सत्ता में आए थे तो भारत में अमेरिका की एक मोटरसाइकिल कंपनी थी जो कि अपनी मोटरसाइकिल बेचा करती थी, जो थी हार्ले डेविडसन, और उस पर भारत अच्छे खासे टैरिफ लगाता था, जिस पर अमेरिका ने कहा था कि या तो आप हमारी कंपनियों पर टैरिफ हटाइए, नहीं तो हम भी आपके सामानों पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, वो भी इसी तरीके के। और आपको याद होगा उस टाइम पर अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया था, वो भी भारत से दोस्ती के बावजूद। उन्होंने भारत के सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगाया था, भारत को भयंकर नुकसान हुआ था। देखिए एक बात तो आप यकीन मानकर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे
रहे हैं ना, वो उसको करने में भी यकीन रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान आने के बाद चिंता भारत में भी है, क्योंकि भारत का बहुत सारा ट्रेड्स अमेरिका के साथ होता है और हम बेनिफिट में हैं, डेफिशिट में नहीं है। मतलब कि अमेरिका हमें जितना सामान बेचता है उससे कई गुना ज्यादा सामान हम अमेरिका को बेच देते हैं, और इसी वजह से जब भी हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हमें मुनाफा होता है। और भारत को इसी बात से चिंता है, क्योंकि भारत भी पिछले कुछ टाइम से डॉलर के खिलाफ अपने भारतीय रुपए को मजबूत कर रहा है। लगातार कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है लोकल करेंसी में व्यापार को लेकर, जिसकी वजह से भारत का रुपया अच्छे खासा तरीके से मजबूत हुआ है। पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो भारत का रुपया बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी है। हर करेंसी अच्छी खासी गिरी है, लेकिन भारत का रुपया 78 से लेकर 82-83 के बीच तक ही रहा है, यानी कि ज्यादा नहीं गिरा है। और इसीलिए भारत के तमाम एक्सपर्ट को लगता है कि ट्रंप का ये मूव भारत को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत ट्रंप के कार्यकाल में अपने रुपए को मजबूत करने की कोशिश करता है तो। लेकिन जितना नुकसान यहाँ भारत का हो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान होने की बात है यहाँ पर चीन को। जी हाँ, रूस को भी इतना नुकसान नहीं है कि रूस का व्यापार तो लगभग अमेरिका के साथ खत्म हो चुका है। चीन के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चीन की कंपनियां आज भी अमेरिका को अरबों डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसे में ट्रंप उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और देखने वाली बात अब ये होगी कि दुनिया ट्रंप के आने से पहले कैसे उनसे निपटने की तैयारियां करती है।